पानी से तस्वीर कहाँ बनती है? पानी से तस्वीर कहाँ बनती है? ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है? पानी से तस्वीर कहाँ बनती है? ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है? किसी को चाहो तो सच्चे दिल से, क्योंकि ये ज़िंदगी फिर दोबारा कहाँ मिलती है। तो जय माता दी बच्चों। ज़िंदगी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन, ये आर.एस. अग्रवाल सर के बुक सा है। एग्जाम्पल नंबर 9 कि ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर दोनों कार्य करते हैं, मैंने एक दिन एक करता है, एक दिन दूसरा करता है। मैंने एक दिन छोड़कर, इसका मतलब अल्टरनेट काम करता है। अल्टरनेट काम करता है, यानी एक दिन ए किया तो दूसरे दिन बी करेगा, ए नहीं करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। मतलब एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, अल्टरनेट काम करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी इस तरह से दे तो ए बराबर दे रखा है कितना, कि ए 8 दिन में कर सकता है, ए 8 दिन में कर सकता है। बी ए 7 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है। ए 7 दिन, बी 8 दिन, दोनों का एलसीएम कितना, 8 7 56, दोनों प्राइम को प्राइम एक तरह से है तो 56 हो गया। इस 7 8 56, यानी इसका 8 तो इसका 7। जब को प्राइम रहेगा तो एक दूसरे का रिवर्स कर देंगे, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं कि इसका को प्राइम है तो इसका 8 हो जाएगा तो इसका 7 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब बोल रहा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन काम करना है। ए यदि स्टार्ट किया, ए से शुरू करना है, ए से शुरू करके, तो ए शुरू किया एक दिन में, एक दिन ये करेगा, एक दिन में ये कितना काम करता है, 8 काम। ये जो होता है इसकी क्षमता को बताता है, तो ये एक दिन में 8 काम किया, ठीक है। फिर अगला दिन ए नहीं करेगा, अगला दिन बी करेगा, क्योंकि अल्टरनेट काम करेगा, तो अगला दिन बी काम करेगा। तो बी एक दिन पूरा काम करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 7 काम करेगा। बी 7 काम किया, ए 8 काम किया, बी 7 काम किया। यदि हम देखें तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में 8 7 15 काम हो गया। अब हमको काम करवाना कितना है, 56 काम है, 56 काम है। तो 56 काम करवाना है, 2 दिन में 15 काम। अगर हम ये बोले कि इसका मल्टीपल लेते हैं, तब 15 से करेंगे तो 15 से 15 या 45, 3 बार में 45, 15 चौका 100, 15 चौका 60 होगा, तो 60 ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार तो आराम से जाएगा, तो 3 से गुना कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 दिन हो गया। 6 दिन में काम हो गया कितना, 15 या 45 काम। अब ये सिस्टम ये जो है इस तरह से चल रहा है, मैंने पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है। तो तीन साइकिल ये हुआ, मतलब 3, पहले ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, मैंने 3 बार पूरा पूरी हो गया। तो 3 दूना 6 दिन लगा। फिर बी से लास्ट हुआ, तो अगला काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए जो है एक दिन में फिर कितना काम करेगा, एक दिन में 8 काम करेगा, तो 45 8 53 काम हो गया। अब फिर बारी आएगा बी का, अब बी करेगा। तो बी यदि एक दिन काम करेगा तो 7 काम करेगा, एक दिन में बी 7 काम करता है। आपको 7 काम नहीं करवाना है, 45 प्लस 8 यानी 53 काम हो गया। तो बचा कितना काम, 3 काम, क्योंकि टोटल काम कितना है, टोटल 56 काम है। यहाँ 56 काम है, जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है। तो कुल काम 56 है, क्योंकि 8 7 का एलसीएम 56। तो 56 काम में 45 8 53 काम हो चुका, तो बचा 3 काम। अब 3 काम करवाना है बी से, बी जबकि एक दिन में 7 काम करता है, 7 काम करता है एक दिन में, तो 1 काम करेगा 1/7 दिन में। सिंपल सा बात है। तो जितना काम करवाना है उससे गुना कर देते हैं, इसी को रिवर्स करके। तो 3 काम करवाना है तो 3 से गुना करेंगे, तो 3/7 दिन लगेगा। तो बी को 3 काम करने में 3 काम, यहाँ से देखिए ये जो है ये 3 काम का बदले लिखे हैं। 7 काम करने में 1/7, तो 3 काम करने में 3/7 दिन लगेगा। तो बी जो है 3/7 दिन में करेगा 3 काम। तो 45 8 53 53 दिन 56 काम हो गया। 56 काम ही आपको करवाना है, तो 56 काम हो गया। लेकिन दिन कितना लगा, 6 + 1 7, 7 + 3/7, यानी 7 + 3/7। ये देखिए, इसी को तो बोलते हैं 7 पूर्णांक 3/7 दिन। पूर्णांक लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये हो गया फाइनल आंसर।
आपसे पूछा गया कि एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहा है, तो दोनों कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो पूरा होने में कितना दिन लग गया, 7.3/7 दिन। सिंपल सा क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 7 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तो हम बोले कि जो डे दिया रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, कुल काम को। तो 8 7 को प्राइम नंबर है तो दोनों को गुना कर देंगे, 8 7 56, यही इसका एलसीएम भी होगा। तो 8 7 56 हो गया, तो 56 टोटल काम हो गया। अब 7 दिन में 56 काम, तो एक दिन में कई काम, तो 8 7 56, यही 8 काम। 8 काम एक दिन में करेगा तो 7 दिन में 56 काम करेगा। फिर बी 8 दिन में 56 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 8 7 56, यानी 7 काम करेगा। तो ए की क्षमता 8 है, बी की क्षमता 7 है। अब बोला कि ए से शुरू करके अल्टरनेट डे काम करेगा, तो ए एक दिन में करेगा 8 काम, बी एक दिन में करेगा 7 काम, क्योंकि अगला दिन बी करेगा, ए नहीं करेगा। तो ए बी दोनों मिलके एक साइकिल हो गया, ये दोनों मिलके 2 दिन में 8 7 15 काम किया, तो 2 दिन में 15 काम हो गया। तो हम ये बोले कि टोटल काम हमको करवाना है 56 काम, 56 काम है। तो हम बोले कि इसका 3 साइकिल पूरा पूरी हो सकता है, 15 या 45, 56 से कम है, तो 3 बार में 45 कर लिए, तब 3 दूनी 6 दिन हो गया। तो 6 दिन में 45 काम हो गया। अब बी लास्ट किया था, बी से ही लास्ट हुआ होगा, छठा दिन बी लास्ट किया, फिर 7वां दिन ए करेगा, तो ए एक दिन में करेगा 8 काम, क्योंकि ए का एफिशिएंसी क्षमता 8 है। तो अगले दिन ए एक दिन में 8 काम किया, तो 45 8 53 काम हो गया। अब बचा 3 काम, क्योंकि टोटल 56 काम है, तो 53 काम हो गया। अब हमको 3 काम करवाना है। अगला दिन कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए एक दिन में 8 काम कर लिया, तो अगला दिन फिर बी को मौका मिलेगा। अब बी के बारे में बोलेंगे कि बी 7 काम करता है एक दिन में, 7 काम किया एक दिन में, तो 3 काम कितना दिन में करेगा, तो 3/7 इस काम है। 7 काम करता है एक दिन में, तो 3 काम करेगा कितना दिन में, 3 काम, एक काम करेगा 1/7 दिन में, तो 3 काम 3/7 दिन में, तो 3/7 दिन में करेगा 3 काम। तो ये टोटल काम जोड़ दिए तो ये हो गया 56 काम। 56 काम करने में 6 + 1 7, 7 + 3/7, यानी 7 + 3/7 को लिख सकते हैं 7.3/7 दिन। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन, 44 नंबर है, जो कि बुक से दिया गया है, श्रीवास्तव की बुक का, कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अब बोला कि ए अकेला कार्य करना शुरू करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। मतलब एक दिन अकेला ए किया, फिर अगला दिन फिर बी ए किया, मतलब एक दिन फिर दूसरा दिन भी ए किया, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन, यानी तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से करता है, यानी तीसरा दिन ए बी और सी तीनों मिलके करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 30 दिन में, सी करेगा 60 दिन में। अब ये 20 30 60 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो 20 30 60 का एलसीएम 60, क्योंकि 60 तीनों से कट रहा है। एलसीएम का सिंपल सा फंडा है कि अगर जो बड़ी संख्या है उसको देखेंगे कि बाकी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो बड़ी का मल्टीपल लेंगे और सबसे चेक करेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। तब 20 30 60 में देख रहे हैं कि 60 तीनों से कट रहा है, तो 60 एलसीएम हो गया, यानी 60 पीस टोटल काम हो गया, कुल काम 60 पीस हो गया। ए जो है 20 दिन में करता है 60 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 20 या 60, यानी एक दिन में 3 काम। ऐसे सोचना है सिंपल तरीके से कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है 60 पीस काम। एक काम है जो 60 काम है, तो 20 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 60/20 करेंगे, 20 या 60, 3 काम प्रत्येक दिन करेगा, तो 20 दिन में 20 या 60 काम कर लेगा। उसी तरीके से 20 30 दिन में करता है 60 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 30 से 30 दूना 60, यानी 2 काम। 2 काम पहला दिन, 2 काम दूसरा दिन, 2 काम तीसरा दिन, इस तरीके से 30 दिन तक 2 काम करेगा, तो 30 दूना 60 काम, तो एक दिन में 2 काम। उसी तरीके से सी 60 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम, तो 1 काम। ये इसकी क्षमता को बताता है, यानी ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1। ये हो गया क्षमता। हमको पता चले कि एक दिन में इतना काम करता है, ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, सी 1 काम करता है। अब क्वेश्चन बोला है कि ए पहला दिन कार्य करता है, ए एक दिन कार्य किया, एक दिन में ए कितना काम करेगा, था 3 काम करेगा। फिर बोला कि प्रत्येक तीसरे दिन सहायता लेता है, यानी दूसरा दिन फिर कौन करता है, ये अगर फर्स्ट डे है, ये फर्स्ट डे है, फिर सेकेंड डे भी क्या है, ये अकेले कार्य करता है, यानी एक दिन फिर कार्य किया, ये एक दिन में 3 काम करेगा। फिर अब तीसरे दिन, यानी पहला दिन दूसरा दिन, ये तीसरा दिन है, थर्ड डे,
प्रत्येक तीसरे दिन ए जो है बी और सी की सहायता लेता है, यानी ए बी सी तीनों मिलके अब काम करता है। प्रत्येक तीसरे दिन बोला कि वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। तो ए किया यहाँ, ए किया यहाँ, लेकिन अब तीसरे दिन, पहला दिन दूसरा दिन ए अकेले किया, तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेके काम करेगा। तो ए बी और सी तीनों मिलके कार्य करेगा, तो तीनों मिलके एक दिन में करेगा, एक ही दिन में तीनों मिलके करेगा। तो तीनों का क्षमता 3 + 2 = 5, 1 6, यानी तीनों मिलके करेगा 6 का। तो अगर हम देखें तो ये साइकिल हो गया कि 1 2 3 दिन का साइकिल है। फिर अब अगला दिन शुरू करेगा ए, फिर अगला दिन फिर ए करेगा, फिर छठा दिन यानी चौथा दिन ए किया, पाँचवा दिन ए किया, लेकिन छठा दिन ए बी सी तीनों मिलके करेगा। तो ये एक तरह से एक साइकिल हो गया। इस साइकिल में अगर टोटल काम देखें तो क्या हो रहा है, 1 1 2 1 3, यानी 3 दिन में काम हो रहा है कितना, 3 3 6 6 12 काम हो गया। आपसे टोटल काम करवाना है 60 काम, तो आप ऐसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कभी आप फंस जाइएगा, इसलिए डायरेक्ट मत करना है कि 12 देखे तो 12 पे 60 कर दिए, 5 दिया 15 दिन। लेकिन इसमें कभी कभी जब निगेटिव वाला रहेगा तो उस कंडीशन में फंस सकते हैं, इसलिए ऐसे मत कीजिए। जब भी इस तरह का जब रहे क्वेश्चन तो इससे एक मैंने इससे कम रखना है, इतना मल्टीपल करने की कम रहे। यहाँ पूरा पूरी कर रहा है तो हम 12 से 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं कि आदत हो जाएगा तो फिर उस कंडीशन में आप फंस जाएगा। जब रहेगा निगेटिव वर्ग तो उस कंडीशन में फंसेंगे। तो हम 4 बार करेंगे तो 4 साइकिल पूरा होगा, 4 तिया 12 दिन। अगर हम देखें तो इससे 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 तिया 12 दिन, 12 दिन में क्या होगा, 12 चौक 48 काम हो गया। 4 तिया 12 दिन में 48 पीस काम हो गया। अब हम बोले कि 13वां दिन फिर करेगा, कौन स्टार्ट, ए करेगा। तो ए एक दिन में फिर करेगा, एक दिन अगर हम देखें तो ए करेगा, ए करेगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। फिर एक दिन देखें तो फिर करेगा, कौन करेगा, ए करेगा, ये भी 3 काम किया, 3 3 6 हो गया। अब अगला दिन जाना है कि 6 काम ऐसे भी करेगा। अगला दिन फिर देखें, एक दिन में ए बी सी तीनों मिलके करेगा, ए बी सी, तो 3 3 6 काम हो गया। तो 3 3 6 6 12 48 12 60, यानी पूरा का पूरा काम 60 हो गया। कितने दिन में, 12 1 13 1 14 1 15, 15 दिन में। ऐसे यहाँ भी देख रहे हैं डायरेक्ट 12 से यहाँ करते तो क्या होता है, 5 बार गुना करेंगे तो 12 5 60, 5 या 15 दिन में 60 काम पूरा हो गया। क्योंकि यहाँ निगेटिव नहीं है तो यहाँ सही रहेगा, लेकिन जब निगेटिव वर्क रहेगा तो उस कंडीशन में फंस जाएगा। इसलिए हम बोले कि इस तरीके से लिख के भी कर सकते हैं, अन्यथा क्या करेंगे, यहाँ यही हम देखेंगे कि डायरेक्ट 3 दिन में 12 पीस काम हो रहा है, हमको टोटल 60 काम करवाना है। तो यही 5 से अगर गुना करेंगे तो 5 या 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। तो 15 दिन इसका फाइनल आंसर होगा। ऐसे हम बोले कि ये अगर ऐसे करके करेंगे तब भी आएगा 12 3 15 दिन, 60 काम टोटल हो गया कितने दिनों में, 15 दिन में 60 पीस काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं हम। इसमें और कुछ बेसिक क्वेश्चन होगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो के लिए थैंक यू सो मच।